हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप प्रजनन, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो न्यू इंडिविजुअल्स की जो प्रोड्यूस करने की प्रोसेस होती है उनके पेरेंट्स से उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स और ऑफस्प्रिंग। प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू और मेंटेन देयर रेसेस बाय मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। यह एक लैंगिक कैरेक्टरिस्टिक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने जो मतलब कि रिप्रोडक्शन के जो मैकेनिज्म है उनके द्वारा उनको जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको मेंटेन करने के लिए ये एक इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब कि जैसे कि भाई हमारे मम्मी पापा हैं तो जो उनके इनहेरिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम में आए और हम में ही वे कैरेक्टर हमारे बच्चों में जाएंगे। इसी तरह प्लांट में भी ये प्रोसेस चलती रहती है। अब बात करते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है दो प्रकार का। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, न्यू प्लांट राइजेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि जो नए प्लांट्स उगते हैं वे वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा उगते हैं। इसमें नो सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस, इसमें कोई सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, ये सिर्फ वेजिटेटिव पार्ट से ही उगते हैं। अब इसे वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं हमारे लीफ, पत्ती, स्टेम, तना, रूट, जड़। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मोड, न्यू प्लांट राइजेस फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें कहा गया है कि जो न्यू प्लांट्स हैं वे उगते हैं वह रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही मतलब उगते हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब लैंगिक पार्ट से। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड, इसमें फल बनते हैं और इसके बीज भी बनते हैं। अब इसमें कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, वे होते हैं फ्लावर। प्लांट्स में मतलब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है तो हम फ्लावर पर टिक करेंगे, फ्लावर। A mode of reproduction determine the genetic constitution of a plant and help to understand its characteristics। मतलब कि रिप्रोडक्शन का जो एक मोड है वह प्लांट के जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको निर्धारित करता है और उसके एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मतलब जो लक्षण होते हैं उनको समझने में मदद करता है। इफ़ वी लुक एट ए प्लांट, यदि हम किसी प्लांट को देखते हैं, वी नोटिस, हम उस पर गौर करते हैं, डेट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, कि यह विभिन्न प्रकार के भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वे श्रेणियों में विभाजित हो सकते हैं, जैसे कि वेजिटेटिव पार्ट्स which includes leaves, roots and stem। वेजिटेटिव पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जैसे जो कि लीव्स, रूट्स और स्टेम होते हैं। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स विच इंक्लूड फ्लावर्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वे पार्ट्स होते हैं जिनमें कि फ्लावर्स इंक्लूड होते हैं। ए फ्लावर में एदर पजेस मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स और बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। कि जो फूल होता है उसमें या तो मेल पार्ट्स होंगे या फिर फीमेल पार्ट्स होंगे या फिर बोथ, दोनों ही होंगे, मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। फ्लावर परफॉर्म रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन प्लांट्स। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस चीज़ को गौर से सुनिए कि जो फ्लावर्स होते हैं वे प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के रूप में परफॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर आएगा।
व्हेन द मेल पार्ट्स एंड द फीमेल पार्ट्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, जब भी मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं, द गैमीट फ्यूज टू प्रोड्यूस फ्रूट्स, तो जो गैमीट्स होते हैं वे फ्रूट्स के मतलब फल के निर्माण करने के लिए आपस में फ्यूज हो जाते हैं। डेड बियर्ड सीड्स, जो कि बीज को जन्म देता है। द सीड इनसाइड द फ्रूट जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जो बीज होता है फ्रूट्स के अंदर न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जर्मिनेट करता है। हाउएवर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट्स, जबकि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वह न्यू प्लांट्स को अराइज करने के लिए मतलब पैदा करने के लिए कैपेबल होते हैं। मतलब ये नहीं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से ही न्यू प्लांट्स को अराइज किया जा सकता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा भी न्यू प्लांट्स को पैदा किया जा सकता है। द मोड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन कैन बी मेजरली क्लासिफाइड एज, प्लांट रिप्रोडक्शन को मेजरली दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम इन दोनों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये पार्ट है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन plant can give rise to new plants without the involvement of male and female reproductive parts, कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स होते हैं वे न्यू प्लांट्स को बिना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के इन्वॉल्वमेंट के ही पैदा कर सकते हैं। इन दिस मोड प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लीजिए या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह लीजिए, इसमें जो है जो प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट्स और सीड्स का निर्माण नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन अकर इन ए वैरायटी ऑफ फॉर्म, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी के रूप में पाया जा सकता है, जैसे कि नंबर वन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है? न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ए पोर्शन ऑफ मेन प्लांट्स बॉडी, इसमें कहा गया है कि जो नए पौधे होते हैं वह किसी मेन प्लांट्स के शरीर के पोर्शन से, मतलब कि उसके किसी फ्रैक्शन से, पार्ट से डेवलप होते हैं। इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बोथ नेचुरली एज वेल एज बाय द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यह दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, नेचुरली भी और आर्टिफिशियली भी। नेचुरली मतलब जैसे कि जंगल में या फिर नॉर्मली हमारे आसपास कहीं भी, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है जैसे जीन बैंक या फिर जैसे कहते हैं वो क्या कहते हैं उसे टिश्यू कल्चर टाइप में, इस तरह से भी। फॉर एग्जाम्पल ऑनियन बल्ब्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल प्रोपेगेशन, एग्जाम्पल के लिए जो ऑनियन बल्ब्स होते हैं वह नेचुरली जो प्रोपेगेशन होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। रोज एंड बनाना प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन, जो गुलाब और केले के पौधे होते हैं वह आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। लीव्स, पहला लीव्स, इसका जो लीव्स का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। स्टेम जैसे कि ओनियन, गार्लिक, अदरक। और फिर तीसरा है रूट्स, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, जैसे कि रूट मतलब कैरेट, बैट रूट्स। कैरेट मतलब जो ज़मीन के अंदर, रूट्स मतलब जो ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि शलजम, गाजर एट्सेट्रा। अब चौथा है बड्स, जैसे कि रोज प्लांट्स, जैसे कली निकली हुई होती है ना, इस टाइप में। अब बात करते हैं बडिंग की। नंबर 2 बडिंग। इन दिस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम एन आउट ग्रोथ और बड इन द प्लांट बॉडी। तो जो बडिंग होती है उसमें क्या होता है कि यह एक इस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं वे प्लांट बॉडी में एक्स्ट्रा ग्रो के रूप में ग्रो करते हैं। आउट ग्रोथ मतलब कि जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे कोई पेड़ है तो जगह जगह से एक गांठ सी बनी होती है, मतलब गांठ बन जाती है, गांठ है एक तरह से, तो वो नहीं बडिंग कहा जाता है।
नंबर 3, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम फ्रैगमेंट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। कि जो न्यू प्लांट्स, नए पौधे होते हैं, वे पेरेंट प्लांट के फ्रैगमेंट से डेवलप होते हैं। फ्रैगमेंट मतलब पार्ट से, मतलब हिस्सों से, जैसे कि स्टेम, लीव, रूट, एटसेट्रा। नंबर 4, एपोमिक्सिस। इट इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सीड आर फॉर्म्स। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि सीड्स बनते हैं एंड द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एपोमिक्सिस में जो एम्ब्रियो होता है वो डेवलप होता है बिना मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के। मतलब कि जो एपोमिक्सिस में एम्ब्रियो तो बनता है, लेकिन उस जो एम्ब्रियो बनता है ना, उसमें मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूजन नहीं होते हैं। सिट्रस ट्रीज कॉमनली यूज दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय यूजिंग देयर सीड्स। जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं, देवदार, वे कॉमनली इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को यूज करते हैं और नए प्लांट्स को उगाते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज, नंबर 1, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड। कि प्लांट्स की एक बहुत ही बड़ी वैरायटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा संख्या प्रोड्यूस की जा सकती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक छोटे समय में। मतलब कि बहुत ज़्यादा पेड़ उगाने के लिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट आर प्रोड्यूस्ड। इसमें जो है, जो पेरेंट प्लांट होता है उसकी ही एग्जैक्ट कॉपी, मतलब सेम टू सेम प्लांट जो है वो ग्रो करता है। मैनी सीडलेस वैराइटीज आर ऑब्टेन्ड थ्रू द वेजिटेटिव मेथड। मतलब वेजिटेटिव मेथड के द्वारा बहुत सारी जो सीडलेस, मतलब बिना बीज रहित, मतलब इसमें बीज का कोई योगदान नहीं रहता है, बहुत सारी बीज रहित वैरायटीज़ को उगाया जा सकता है। लेस अटेंशन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट ग्रोन। लेस अटेंशन मतलब इन पर इतना ज़्यादातर ध्यान नहीं दे जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब प्लांटों को ग्रो करने के लिए ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में लैंगिक प्रजनन। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स आर फ्लावर्स, स्टेमन बीइंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल बीइंग द फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट्स। जो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फ्लावर्स, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें गौर करने वाली बात है कि जो स्टेमन होता है वो तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टिल होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको ध्यान रखना, स्टेमन मेल, पिस्टिल फीमेल। इफ वन ऑफ दीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ए फ्लावर, यदि किसी भी फूल में इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट है, इट इज सेड टू बी ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यह एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएगा। एग्जाम्पल पपाया, मतलब जहाँ पर भी एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पाएगा, या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, दोनों में से कोई से एक, तो वह यूनिसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट कहलाएगा या फ्लावर कहलाया जाएगा। एग्जाम्पल पपाया, पपीता जो होता है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट का ही एक एग्जाम्पल है। इफ बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो इसमें कहा गया है कि यदि, यहाँ पर तो क्या कहा गया था कि अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से मेल हो या फीमेल हो, कोई सी भी एक होगा तो यूनिसेक्सुअल होगा। और यहाँ कहा गया है कि जब स्टेमन और पिस्टिल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों फ्लावर्स में प्रेजेंट होंगे तो वे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाए जाएंगे। एग्जाम्पल रोज में मेल स्टेमन भी पाया जाता है और पिस्टिल भी पाया जाता है। पोलन ग्रेन्स फॉर्म द मेल गैमीट्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे मेल गैमीट्स को बनाते हैं। द पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा एंड द ओवरी। जो पिस्टिल होती है, मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, वह उसमें स्टाइल होती है,
स्टिग्मा होता है एंड द ओवरी, और ओवरी भी होती है। द ओवरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ओव्यूल्स। जो ओवरी होती है वो एक से ज़्यादा ओव्यूल कंसिस्ट करती है, मतलब उसमें ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल्स आर वेयर फीमेल गैमीट्स और द एग इज फॉर्म्ड। ओव्यूल वह स्थान होता है जहाँ पर जो फीमेल गैमीट्स होते हैं या जो अंडे होते हैं, फीमेल अंडे, वह बनाए जाते हैं। ओव्यूल्स वह जगह होती है। फीमेल एंड मेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। जब फीमेल और मेल गैमीट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो एक जाइगोट बनता है। हम फीमेल को जब मेल गैमीट्स के साथ फ्यूज कराते हैं तो एक जाइगोट भ्रूण का निर्माण होता है। ये तो हो गया हमारा फीमेल और ये हो गया मेल। इससे हम मेल को शो करते हैं। अब देखिए, ये एक फ्लावर है, इसमें जो येलो वाला येलो है ये तो होता है हमारा पोलन ग्लैंड, और यही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर में। और ये स्टिग्मा होती है हमारी, जो ऊपर लगी होती है, दिख रही है ये वाली, ये होती है हमारी स्टिग्मा। ये जो सीधी जा रही है इसको बोलते हैं हम पोलन ट्यूब, सॉरी इसको बोलते हैं हम स्टाइल। और जो ये अंदर जा रहा है इसके, ये होता है स्पर्म न्यूक्लियस। तो जब ये पोलन ग्लैंड जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जाएगा तो ये आपस में फ्यूजन करेंगे। और फ्यूजन करने के बाद ये जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, दो न्यूक्लियाई आ जाते हैं। तो दो न्यूक्लियाई बनकर आपस में एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। ये हमारा एग न्यूक्लियस ये वाला, और ये है स्पर्म न्यूक्लियस। तो जब एग न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियस आपस में फ्यूजन करेंगे तो ये जाइगोट का निर्माण करेंगे। इसका ये जाइगोट जो हरा दिख रहा है ये वाला, इसका निर्माण करेंगे। और जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा तो ये जाइगोट एक पूरे सीड का निर्माण करेगा, ये वाला। अभी सीड में क्या क्या होता है, सीड में जो अंदर का पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, और जो ये हमें दिख रहा है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। जो हरे वाले रंग का दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। और जो ये हरा दिख रहा है इसको बोलते हैं सीड कोट। सीड कोट जो है वो सीड को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जब सीड, अभी हमारा सीड हो गया तो इसके बाद जो है वो सीडलिंग होगी। सीडलिंग कहते हैं सीड में से प्लांट्स, नए प्लांट्स का उद्भव, मतलब निर्माण होना, बाहर निकलना। और सीडलिंग के बाद बनता है एक मैच्योर प्लांट। ये हमारा एक मैच्योर प्लांट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से सीड बनेगा, सीड से सीडलिंग होगी और फिर मैच्योर प्लांट बनेगा। ऐसे समझना है इसको। इसे 5 स्टेप है। एक तो ये वो मैच्योर फ्लावर है। मैच्योर फ्लावर में जब पोलन ग्रेन और जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपस में फ्यूजन करेंगे तो ये जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद सीड का निर्माण होगा, सीड के बाद सीडलिंग होगी और सीडलिंग के बाद मैच्योर प्लांट। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 एंड स्टेप नंबर 6। ये हमारा डायग्राम है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। अब बात करते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? when pollen is transferred from the anther to the stigma of a flower through carriers such as insect, it is called pollination. When pollen is transferred from the anther to the stigma of a flower through carriers such as insect, it is called pollination. कि जब पोलन एंथर से स्टिग्मा पर एक मतलब फ्लावर के एक स्टिग्मा पर ले जाया जाता है एक इंसेक्ट के द्वारा, जिसको हम कैरियर्स बोलते हैं। तो यह पोलिनेशन कहलाता है। जैसे कि ये जो मधुमक्खी है इसको हम कैरियर बोलेंगे, जो ये मधुमक्खी है इसको कैरियर। तो जब यह मधुमक्खी इस एंथर पे से एक पोलन को उठाकर इस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर सेंड कर देती है तो हम इसको पोलिनेशन बोलते हैं।
It can be a case of self-pollination if pollen lands on the stigma of the same flower or another flower of the same plant. क्या कहता है कि यह सेल्फ पोलिनेशन का केस हो सकता है यदि जो पोलन होता है वो सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर या फिर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करेगा, तो यह होगा सेल्फ पोलिनेशन का केस। और यदि यह जो पोलन है, इफ पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, यदि जो पोलन ग्रेन्स है वह किसी दूसरे प्लांट्स के मतलब कि अपनी स्पीसीज से ना होकर दूसरी स्पीसीज वाले प्लांट पर ये अगर पोलन ग्रेन्स गिनेंगे तो जो पोलिनेशन होगा वो होगा क्रॉस पोलिनेशन। मतलब कि जो अब एक मतलब जैसे कि अगर ये कहने लगो कि ए नाम वाला आदमी ए नाम वाले व्यक्ति को कोई वस्तु देता है तो वो तो होगा सेल्फ पोलिनेशन कि वह खुद के नाम वाले को ही दे रहा है। और यदि वो ए नाम वाला किसी बी नाम वाले को मतलब कि ए को ना देकर बी को देगा तो उसके हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच लेटर डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। एक जाइगोट एक भ्रूण का निर्माण होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कि जो गैमीट्स के फ्यूजन के द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह होता है जाइगोट, विच लेटर डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो कि बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जो फ्रूट्स और बीज होते हैं मतलब फल और बीज होते हैं वे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म होते हैं। राइपेंड ओवरी गोज ऑन टू द बिकम ए फ्रूट। जो राइपेंड ओवरी होती है वह एक फ्रूट का निर्माण करती है। ओव्यूल गिव राइज टू सीड्स। जो ओव्यूल्स होते हैं वह बीज का निर्माण करते हैं, विच कंटेन द एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियो होती है इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा। अब थोड़ा फर्टिलाइजेशन को हम जो फर्टिलाइजेशन है उसको थोड़ा डीपली देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो जैसे कि हमने कहा था जो ये पार्ट होता है ये लाल वाला ये होता है हमारा एंथर, और जो ये दिख रही है इसको हम बोलते हैं जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट। ये होती है हमारी ओवरी, ये जो कवरिंग है, और जो इसके अंदर पाया जाता है ये वाला ये जो दिख रहा मतलब कि धागे नुमा, ये होता है हमारा ओव्यूल। और जो इसके अंदर जो होता है ओवरी और ओव्यूल के अंदर इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के जो अंदर पाया जाता है जो बिल्कुल छोटा दिख रहा है ना ये वाला, इसको बोलते हैं हम एग। और इस एग के अंदर ही स्पर्म पाया जाएगा ये वाला एम्ब्रियो सैक के अटैच हुआ हुआ। तो जब ये एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये बनाएंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो जब ये फर्टिलाइज हो जाएंगे तो ये जाइगोट बनाएंगे। यहाँ पर दोनों का नंबर जो है वो NN से शो होगा, और जब ये जाइगोट का निर्माण करेंगे तो ये 2N जाइगोट कहलाएगा। अब ये जाइगोट है वो एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, एम्ब्रियो भी 2N होगा क्योंकि 2 N है इसमें, स्पर्म और एग इसमें दोनों है, तो इसीलिए एम्ब्रियो 2N कहलाएगा। और जो ये एम्ब्रियो है वो एक सीड मतलब सिंपल फ्रूट या सीड का निर्माण करेगा। पहले तो सीड का ही निर्माण होगा फिर फ्रूट का। तो जब सीड का निर्माण हो जाएगा सीड का, तो फिर सीड के बाद जो ये सीड है वो जर्मिनेट हो जाएगा, और ये सीड के जर्मिनेट होने के बाद ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट में डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो इसका N है उसको तो हम बोलते हैं हैप्लोइड, इस पर N लिख रहा है ना, इसको तो हम बोलते हैं N हैप्लोइड, और जो 2N होता है उसको हम बोलते हैं डिप्लोइड। तो अगर हिप्लोइड पूछ के हमें पूछ रहा है कि हिप्लोइड क्या होता है और डिप्लोइड क्या होता है, तो जो हैप्लोइड होता है वो N से शो करेगा, और जो डिप्लोइड है वो 2N से। मतलब कि हैप्लोइड में तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एक के ही होंगे, और जो डिप्लोइड होंगे उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों के होंगे, मेल के भी फीमेल के भी। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक आज खत्म होता है।
मतलब कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको हमारा लेक्चर या जो टॉपिक है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों ऑनेस्टली कहूँ तो ये मेरी मतलब कि स्टार्टिंग की ही वीडियो है, तो अगर आपको इसे देखने में मज़ा आया हो या कुछ भी आपको नॉलेज लगे तो थोड़ा अप्रिशिएट करना। थैंक यू।